नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी और सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे दुखद खबर की। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता और ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर दिलीप कुमार का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। दिलीप कुमार लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 98 साल की उम्र में उन्होंने आज सुबह 7:30 बजे जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक हिंदुजा अस्पताल में आखिरी सांसें ली हैं। असली नाम उनका यूसुफ खान था। दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा गया और उनके निधन की खबर जैसे जैसे लोगों तक पहुंचती है सभी अपने तरीके से उन्हें याद कर रहे हैं, सभी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो 98 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली और सबसे बड़ी बात यह कि उनकी पत्नी, क्योंकि सबसे ज़्यादा उनकी मिसाल दी जाती है दिलीप साहब और सायरा जी की जोड़ी की, और वो आखिरी वक्त में भी उनके साथ थी। ये जो उनके डॉक्टर हैं उन्होंने इस बारे में जो है जानकारी दी। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश थी, 4 डॉक्टर्स की टीम जो है वो उन्हें प्रॉपर मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन उम्र का एक जो तकाजा था वो रहा बहुत बड़ा कारण कि तमाम कोशिशों के बावजूद जो है वो अब हमारे बीच नहीं है। कोशिशें पूरी हुई। 98 साल की उम्र में सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत थी। पिछले दिनों निमोनिया हुआ था, वो भी ठीक हो गया था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांसें ली और उन्हें अलग अलग तरह से आप देख रहे हैं कि उनके गानों के जरिए, उनके फिल्मों के जरिए उन्हें जिस तरह से नवाजा गया तमाम सम्मानों से, उसके जरिए उन्हें याद किया जा रहा है। 11 दिसंबर 1922 को उनका जन्म हुआ। नाम यूसुफ खान। हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय अभिनेता, भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। उनकी तस्वीरें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी जो है आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं। आज दिलीप कुमार को नैनीताल के गेठिया गांव के लोग आज भी याद करते हैं। दिलीप कुमार का उत्तराखंड के नैनीताल से बड़ा दिलचस्प नाता था। दिलीप कुमार अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए नैनीताल आए और यहां अपनी यादें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गए। आज से 63 साल पहले बिमल रॉय की निर्देशित मधुमती, जिसकी खूब चर्चा होती है, उसकी शूटिंग के लिए अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री वैजयंती माला जो है नैनीताल पहुंची और ये बड़ी जबरदस्त जोड़ी भी रही है। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की दूसरी हॉरर फिल्म मानी जाती है जो पुनर्जन्म पर आधारित थी। इस फिल्म ने अपने खूबसूरत फिल्मांकन की वजह से शोहरत बटोरी। फिल्म मधुमती की शूटिंग जोलीकोट के करीब गेठिया गांव में हुई। दिलीप कुमार और वैजयंती माला ने गेठिया सैनिटोरियम के पास चीड़धार में शूटिंग की थी। फिल्म की ज्यादातर शूटिंग जो है चीड़धार में ही हुई। बिष्ट बताते हैं कि शूटिंग के दौरान एक सीन में अभिनेत्री वैजयंती माला को पहाड़ में दौड़ना था, पहाड़ पर, जो वैजयंती माला के लिए बेहद मुश्किल था और वो ये सीन नहीं कर पा रही थी। इस दौरान निर्देशक बिमल रॉय की निगाह पास खड़ी गेठिया गांव की बेटी यशोदा आर्य पर पड़ी, जिसे उन्होंने वैजयंती माला की जगह पहाड़ पर दौड़ाया। हालांकि यशोदा आर्य अब भी इस दुनिया में नहीं है। हरीश बिष्ट बताते हैं कि इस दौरान दिलीप कुमार ने गांव वालों के साथ फोटो खिंचवाई। कुछ लोगों ने आज भी उन तस्वीरों को सहेज के रखा हुआ है और आज नम आंखों से वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और हर फिल्म अपने साथ कई दिलचस्प किस्से लिए रहती है। ये तो एक फिल्म का किस्सा हम आपको बता रहे हैं। कुछ और खबरों की बात करते हैं। चमोली की भ्यूंडार घाटी से रॉकफॉल का भयानक वीडियो सामने आया। फूलों की घाटी को जाने वाले रास्ते पर कांजील खर्क के पास मंगलवार को अचानक चट्टान दरकने की घटना सामने आई। पहाड़ी से भारी बोल्डर लुढ़कते हुए जब कई फीट नीचे गिरे तो पूरी घाटी में दहशत पैदा हो गई। भ्यूंडार गांव के रहने वाले एक युवक ने इस हादसे को अपने कैमरे में कैद किया। और आज की एक और बड़ी खबर जिस पर सबकी नजर है, नरेंद्र मोदी कैबिनेट का जो विस्तार होना है। केंद्र की नरेंद्र मोदी कैबिनेट का आज विस्तार होगा और आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। उत्तराखंड से भी मोदी मंत्रिमंडल में नए चेहरे शामिल होने की खबरें हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि तीरथ सिंह रावत को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। तीरथ सिंह रावत को सिर्फ 3.5 महीने में ही राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और अब उन्हें मोदी सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक तीरथ सिंह रावत के अलावा दूसरा नाम अजय भट्ट का सामने आ रहा है। नैनीताल से सांसद अजय भट्ट अभी दिल्ली में ही मौजूद हैं और उनको केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। ये चर्चा जोरों पर है। मुझे पता नहीं है कि
कब विस्तार हो रहा है नहीं हो रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट भी नहीं है। सर, आपको जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके लिए आप तैयार हैं पूरी तरीके से? किस चीज़ की जिम्मेदारी, कोई बात नहीं, चित नहीं, किस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है। वैसे अपने स्वभाव के कारण कहीं भी पार्टी ने अपनी कोई ड्यूटी लगाई है तो हमने उस ड्यूटी को करने का प्रयास किया है। इस बात से दरकिनार कर रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी, हालांकि वो तो विस्तार की बातों को भी नकार रहे हैं, लेकिन अमूमन होता है जब तक अनाउंसमेंट ना हो जाए नेता बताते नहीं हैं। आप उनसे पूछेंगे तो अब रूटीन विजिट ज़रूर बोल देंगे कि दिल्ली वो हैं, तो एक नॉर्मल एक विजिट है उनका, लेकिन तमाम नेताओं को फ़ोन जा चुके हैं, वो दिल्ली पहुंच भी चुके हैं, दिल्ली पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। और उसमें उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो ये दो नाम बहुत ज़ोर शोर से चर्चा में है। सुनील नवप्रभात हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, विस्तार में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही जा रही है कि खास तौर से उन राज्यों का ध्यान रखा जाएगा जिनमें आने वाले समय में चुनाव हैं। उत्तराखंड में जिस तरह की तब्दीलियां अभी हाल फिलहाल में हमने देखी, अस्थिरता को लेकर प्रश्न उठा, ये दो नाम सबसे ज्यादा दावेदारी में हैं, जरा बताइएगा। और इसका अगर इनका चुनाव हो जाता है या ये मंत्री पद की शपथ लेते हैं तो प्रदेश में किस तरह की तब्दीलियां होंगी, क्या मैसेज जाएगा? देखिए जीनत, उत्तराखंड में भी 2022 के शुरुआती महीने में यहाँ पर इलेक्शन होने विधानसभा चुनाव के, और इस बीच जिस तरह से उत्तराखंड में अस्थिरता का माहौल देखा गया कि सरकार को 5-6 महीने के भीतर भीतर अपने मुख्यमंत्री चेंज करने पड़े, उससे एक मैसेज जो जनता में गया, ये संभावना है कि उस मैसेज को डाइल्यूट करने के लिए बीजेपी अब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को, जो अभी सांसद हैं, उनको सेंटर में मंत्री पद से नवाज सकती है। और इससे जो मैसेज जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये बात उठती रही है कि तीरथ सिंह रावत 4 महीने का समय भी कंप्लीट नहीं कर पाए और उनको बदल दिया गया। इससे पहले त्रिवेंद्र रावत को बदल दिया गया था। तो इसके बाद अभी जो हमारी जानकारी है, तीरथ सिंह रावत दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी बहुत संभावना है कि उनको केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा सांसद अजय भट्ट भी हैं, वो भी दिल्ली में मौजूद हैं। अजय भट्ट के नाम की भी चर्चा है, खासकर तब जब उत्तराखंड में अब विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, राजनीतिक अस्थिरता का माहौल यहाँ पर लोगों ने देखा। अब नए सीएम पुष्कर धामी लाए गए हैं, तो इस पूरे माहौल को चुनावी रूप देने और जनता में एक मैसेज जाए, उसके लिए बीजेपी उत्तराखंड के हिस्से में कुछ न कुछ डाल सकती है। ये माना जा रहा है कि एक केंद्रीय मंत्री का पद जरूर उत्तराखंड के हिस्से में आ सकता है। जी बिल्कुल, तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, और आप इसे ऐसे भी माने कि डैमेज कंट्रोल के तौर पर भी देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया सुनील आपका तमाम जानकारियों के लिए, और जो भी नाम आगे आता है वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी सीएम बनने के बाद आज पहली बार हरिद्वार के दौरे पर जा रहे हैं। सीएम धामी दोपहर 3:30 बजे हर की पैड़ी पर पहुंचकर गंगा पूजन करेंगे और उसके बाद बीजेपी कार्यालय जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, प्रशासन भी तैयारी में लगा हुआ है। बीजेपी कार्यालय जाएंगे, कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। 3:30 बजे पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पूजा का भी कार्यक्रम है। और काफी इंतजार हुआ, लेकिन उत्तराखंड में मंत्रियों के विभागों की बात करें तो बंटवारा हो गया। मुख्यमंत्री ने गृह और राजस्व समेत 15 विभाग अपने पास रखे और बाकी विभाग बांटे गए हैं, जिसमें 4 मंत्रियों को हैवीवेट पोर्टफोलियो दिया गया। धन सिंह रावत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, तो वहीं यशपाल आर्य को आबकारी मंत्री बनाया गया। सतपाल महाराज को पीडब्ल्यूडी मंत्री बनाया गया है, तो वहीं हरक सिंह रावत को ऊर्जा विभाग दिया गया, जबकि इन मंत्रियों के अन्य विभाग भी इनके पास रहेंगे। इसके अलावा बिशन सिंह चुफाल, अरविंद पांडे, बंशीधर भगत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या और यतीश्वरानंद के पुराने विभाग उनके पास रहेंगे। और धन सिंह रावत की जब हम बात करें तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रमुख डीजीपी अशोक कुमार ने एक बड़ी बैठक ली, जिसमें कई राज्यों के अधिकारी शामिल हुए। जिसके बाद डीजीपी ने कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जो भी नई गाइडलाइंस आएंगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। साथ ही डीजीपी ने कहा है कि नई गाइडलाइंस पर लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी जाएगी, उन्हें जागरूक किया जाएगा।
कोई और चेंज होती है गाइडलाइंस में तो उसके बारे में भी भविष्य में हम ग्रुप को अवगत कराएंगे। सभी अधिकारियों के साथ ये बात हुई है कि आपस में कोऑर्डिनेट करके सभी पड़ोसी राज्य, जहां 8 राज्य जो अफेक्टेड हैं, वो इसमें आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चारधाम यात्रा की बात करते हैं तो चारधाम यात्रा पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। धामी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जल्द ही इस पर सुनवाई भी होनी है। हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी है, जबकि राज्य कैबिनेट ने 1 जुलाई से 3 जिलों के लिए चारधाम यात्रा शुरू करने का फैसला लिया था और अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर स्वास्थ्य विभाग में चिंता है। नैनीताल में वीकेंड में बढ़ती भीड़ की बात करें तो स्थानीय लोग भी परेशान हैं। कोरोना कर्फ्यू से छूट मिली तो पर्यटक दौड़ पड़े। अचानक यहां पे संख्या बढ़ गई। लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नजर आ रहे हैं। नावों में भी बिना सैनिटाइजर के ही लोगों को सैर कराई जा रही है। कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा लगातार आप देख रहे हैं कि जताया जा रहा है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ी भीड़ को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी है आज। और ना कोई ये मास्क पहनने हैं और ये क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में बिना मास्क के घूम रहे हैं। खतरा है शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में खतरा बढ़ रहा है। पर्यटन स्थलों पर जमा भीड़ से जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने चिंता जाहिर की है, उससे नैनीताल पर खतरा और बढ़ गया है। ये देख सकते हैं कि माल रोड वाला इलाका है। यहाँ पर हालांकि सुबह का वक्त है, आवाजाही काफ़ी कम है और पर्यटक इस वक्त अभी होटलों में है, तो जो रोड है वो खाली सी दिख रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में जो वीकेंड था, वहाँ पर जो पर्यटकों की भीड़ लगी थी, उसके बाद लगातार चिंता जाहिर हो रही थी कि कोरोना की तीसरी लहर या जिस तरह से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे थे, उसके बाद खतरा शहर को लेकर भी हो गया था। हालांकि आज पूरे मामले को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक रिट मेंशन की गई है और उस पर अभी थोड़ा देर बाद सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से पर्यटकों की भीड़ शहर में आ रही है, ना मास्क का उपयोग हो रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का उपयोग हो रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना की तीसरी लहर है उसका खतरा शहर को लेकर और बढ़ गया है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। कोविड की दूसरी लहर के बाद उत्तराखंड के पर्यटन स्थल खोल दिए गए। मैदानों की तपती गर्मी से निजात पाने के लिए इन दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी की ओर रुख कर रहे हैं और यहाँ के खुशनुमा मौसम का मजा ले रहे हैं। मसूरी में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हजारों की संख्या में लोग पहाड़ों की रानी पहुंच रहे हैं। ज्यादा भीड़ की वजह से एक बार फिर से कोरोना को लेकर डर बढ़ने लगा है। आए जी, जिंदगी के नज़ारे लैन आए हैं। इत्थे जो आनंद है वो किते प्राप्त नहीं होया जी अज तक। बड़ियां जगह ते गए हैं, पर जो इत्थे नज़ारा वो इत्थे ही नज़ारा। डर किस चीज़ का? भी हम वैक्सीनेट हुए हैं, सारी फैमिली हमारी वैक्सीनेशन हुई है। हमको किसी चीज़ का डर नहीं है। भगवान से डरते हैं बस, और किसी चीज़ का डर नहीं है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ के, ठंडा ठंडा। हम बहुत गर्मी से आए हैं, अमृतसर में बहुत गर्मी है। कैसे एंजॉय कर रहे हो आप? बहुत, हमने फुल एंजॉय किया। हमको 3-4 दिन हो गए आज आए हुए यहाँ पर। पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने नई पहल शुरू की है। पर्यटन से जुड़े टैक्सी कारोबारी, होटल व्यवसायी सहित सभी लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी, जिससे कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। और साथ ही जो हम अल्मोड़ा को टूरिस्ट सेफ डेस्टिनेशन बनाने का एक विजन है हमारा जिलाधिकारी महोदय का, तो उसके क्रम में हम लोग सारे टैक्सी वालों को, होम स्टे वालों को, शॉपकीपर्स को और होटलियर्स को और रेस्टोरेंट्स में सबको हम लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। अल्मोड़ा के सल्ट विधानसभा के तड़म गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंची, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। किसी मरीज को अस्पताल तक ले जाने तक चारपाई का सहारा लेना पड़ता है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक बीमार बच्ची की तबीयत खराब हो गई। गांव वाले पैदल ही पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे हैं और ग्रामीणों में सड़क बनाने की मांग इस वीडियो को देखने के बाद और ज्यादा तेज हो गई है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। खबरें और रहेंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। सभी का खबर कोटद्वार से है, जहां तिलवा डांग में वन विभाग द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। यहां पहले 25 लाख की लागत से बंबू हट तैयार किए गए, फिर बाद में उन्हें तोड़कर 50 लाख की लागत वाला गढ़वाली हाट बाजार बनाया गया। हैरानी की बात है कि बंबू हट का इस्तेमाल एक भी दिन नहीं हुआ और 25 लाख रुपए की रकम को बर्बाद कर दिया गया। मामले में अधिकारी सफाई दे रहे हैं। बेम्बू हट है और उसके सामने जो पार्क है
रोड के दूसरी तरफ आप देखेंगे रिसेप्शन सेंटर है। ये सारे जो एसेट हैं वो कालागढ़ को ट्रांसफ़र किया जा चुका है और जो भी वहाँ पे पूर्व में निर्मित थे वो भी उनको ट्रांसफ़र किया जा चुका है। तो जो भी कार्य या वहाँ पे जो भी कराया जा रहा है उनके द्वारा कराया जा रहा है। पौड़ी के एक निजी स्कूल के परिसर के साथ आवासीय क्षेत्र में गुलदार पहुंच गया। गुलदार की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। हालांकि गुलदार घायल है और उसको चलने में भी दिक्कतें हो रही हैं। बड़ी मुश्किल से गुलदार चल पा रहा है। स्कूल प्रबंधन ने इसके लिए वन विभाग से भी शिकायत की है, लेकिन वन विभाग लापरवाह बना हुआ है। एक छोटा सा ब्रेक